ये वर्णन करते हैं कि अपने आप को प्रभु के एकादशी चरणों में व्रत को समर्पित, हरितोष व्रत कहते हैं। अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे, बच जाओगे। की प्रसन्नता माया के एकादशी प्रहार व्रत से कहा बच जाता है। प्रायः समस्त वैष्णव जन प्रभु कहते हैं जो रसिक जन शुभ प्रियाजु के शास्त्र चरणों के के विधान विधान के अनुसार कर्म उनका किया एक गया, ही व्रत है श्यामा अशुभ श्याम की जो आठ शास्त्र पहर के उपासना प्रतिकूल करते आचरण हुए बन गया है, अपने मन वो भी बुद्धि सब को श्यामा श्याम मैं में संभाल समर्पित लूंगा करना। तुम पर केवल जो मेरी एकादशी शरण में व्रत रहते हैं परम धन्य है, वो तुम्हें नहीं हरितोष भोगना व्रत पड़ेगा। है। अब भगवान एकादशी व्रत का नियम क्या है अगर और बुद्धि कैसे खराब एकादशी है तो व्रत का भगवान फल की मिलता बात है? समझ में कैसे आएगी? कई बार चर्चा कितना हुई, बढ़िया कृपा बहुत करके सुंदर भगवान हमें उपदेश शास्त्र कर रहे प्रमाण हैं। के अनुसार श्री सनातन अगर मुनि शास्त्र बोल रहे हैं प्रतिकूल भी आचरण जिसे हो गए एकादशी तो रहनी चिंता हो मत कर, और एकादशी का फल मेरी प्राप्त शरण। करना हो, उसको 3 दिन, अनंत माताओं जैसा दुलार एक तो दशमी और एक द्वादशी, पर अपने और लोग फिर ऐसे बीच में मूढ़ हैं, एकादशी, उसको 3 ऐसी दिन संयम मलिन में बुद्धि रहना है होता है, कि इस तब बात को हम समझ बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। मैं कर जिसे लूंगा, एकादशी व्रत मैं रहना सुखी हो हो जाऊंगा। उसका मैं नियम अभी है तक ये किया है, आगे भी कि ऐसा दशमी के करूंगा। दिन व्यर्थ कांसे का के मान पात्र का त्याग पतन करें। का मार्ग पुष्ट करता है। वैष्णव भगवान सिद्धांत कह रहे है कि कभी जिसने संन्यास मांस योग बना का उस तात्पर्य रसोई का होता है भोजन न भगवान ग्रहण के करे। चरणों में समर्पण करना, अर्पण करना। मसूर की दाल, चना जब की दाल, सब कुछ कोदो तू मेरे को अर्पण और करेगा कोई भी शाक, तो तू मुक्त हो शहद, जाएगा, जीवन दूसरों का अन्न, और जीवन मुक्त परमानंद दोबारा का अनुभव। भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन त्याग दे। एक बार दशमी के दिन तत्पुरुष भोजन करे मदर 24 परम। घंटे में, क्योंकि जो भी एकादशी तू रहना कुछ है। कर रहा है, यत करोषि, कांसे का पात्र, बचा जिस रसोई में मांस बना उसके कर्म भोजन का दोष, त्याग, कर्म बंधन, जन्म मसूर की मृत्यु, दाल, इससे चना, बिल्कुल बचने का कोदो, उपाय भगवान शाक, बता रहे हैं। मधु और अर्थात इतनी शहद और मलिनता दूसरे है के द्वारा हमारी दिया बुद्धि हुआ में कि अभी भोजन सुनेंगे और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, अर्पण करने की भावना इनका ही नहीं बन दशमी पा के रही। दिन कभी भी एक स्थिति प्रयोग ना आती है करें। जिसमें अर्पण करने का भी भाव नहीं रहता। इन 10 वस्तुओं क्योंकि से अर्पण वैष्णव करने दूर वाला ही रहे नहीं बचा। दशमी के दिन। क्या अर्पण? फिर वो एक एकादशी स्थिति के है। इसे व्रत में बुद्धिवाद से लेकर के ना चले, नहीं तो वो स्थिति नहीं प्राप्त होगी। ये पीछे केवल तुम वर्णन बातें कर ही रहेंगी। चुके हैं, हमारी स्थिति कहीं है नहीं आया यहाँ शरीर का में, शरीर कचौड़ी संबंधियों पकौड़ी में और भोगों में सिंघाड़ा देख लो। का हलवा और तो आपको ये दुनिया के अभी ये खीर और अनुभव करना चाहिए कि अभी अहंकार एकादशी है, के दिन किसी भी तरह की देहाभिमान गेम आदि है, क्रीड़ा ना खेले। कर्तृत्व भोग जैसे तत्व अब भाव है। आज व्रत है, समर्पण बैठे हैं वृत्ति में अपना आओ। मोबाइल में गेम खेल रहे हर हैं, कर्म ऐसा। प्रभु को समर्पण कोई भी करो। क्रीड़ा नहीं, हर क्रीड़ा क्षण प्रभु किसी को भी तरह समर्पण का करो। गेम ये सब खेल नहीं। प्रभु के आश्रित हो जाओ। एकादशी के दिन शिव भगवान कह रहे हैं उपासक को चाहिए हमारा सबके प्रति समभाव है कि वो समूहम सर्वभूतेषु किसी भी तरह की क्रीड़ा न में मनोरंजन द्वेष्योस्ति बिल्कुल न नहीं। प्रियः। नींद नहीं ये लेनी। भजन तुमाम भक्त्या न दिन में न मयि रात ते में। तेषु चाप्यहम। एकादशी व्रत और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। अमृतमयी बात श्री भगवान की है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, समूहम सर्वभूतेषु, मैं बराबर सब में भगवान के विराजमान यहाँ हूं। कीर्तन करते थे। चाहे जड़ हो, कभी तो चैतन्य भगवान हो, उनके पापी हो, कीर्तन पुण्यात्मा पर, हो, उनकी भक्ति पर रीच कर गाड़ी में बैठकर उनके कोई साथ भी। आए थे। विद्या विनय पूरी संपन्ने रात जग कर ब्राह्मणे कीर्तन कविहस्ते करना और दिन में ध्वनि तो चैसु सोना ही पाके चा निषेध है। पंडिता समदर्शिना। जो भगवान का भजन करते हैं तो पान भगवान खाना का निषेध है। प्रभाव स्वभाव उतरता एकादशी है, को वही बिल्कुल उनका नहीं। स्वभाव हो जो जाता है। व्रत जैसे रहे। भगवान वृक्ष समदर्शी से तोड़कर जो ऐसे दतूर भगवान की का जाती भक्त है, समदर्शी एकादशी के दिन नहीं। दूसरे की निंदा करना, निरपेक्षम चर्चा मुनिम करना शांतम नहीं। निर्वैरम समदर्शिना। अर्थात अधिकतर जहाँ मौन भगवान धारण समूहम करे एकादशी के दिन। सर्वभूतेषु, चुगली स्थावर करना, जंगम, कोई चोरी पवित्र करना, अपवित्र, वाणी से, देवता, शरीर से, मनुष्य, मन से किसी कोई को दुख पहुंचाना, सब में भोग करना, भगवान मैथुन समान करना, रूप से विराजमान है। किसी के ऊपर न में गुस्सा करना, झूठ बोलना। द्वेष्योस्ति न प्रियः। एकादशी के दिन मेरा कोई ये नहीं द्वेष का करना पात्र नहीं चाहिए। है और न मेरा कोई प्रिय है। एकादशी को एक बार ये भगवान का कुछ सिद्धांत। फलाहार शुद्ध। आगे की जो बात कह रहे हैं अगर आपके पास वो कोई बहुत व्यवस्था नहीं, मीठी तो बात कह रहे हैं। थोड़ा दूध है, मेरा जल स्वभाव है समदर्शी, ऐसे आप लेकर या थोड़ा ना सा कोई फल, मुझे प्रिय है ना कोई अप्रिय थोड़ा है, सा फल लेकर के ना मेरा एक दिन कोई में द्वेष मर का नहीं पात्र है ना कोई प्रिय पात्र है। कितने तो निर्जला पर एकादशी रहते हैं। ये ये भजन भजन तो निर्जला, मान- पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही जो रहते मुझे भाव से बजते हैं मैं पक्षपात ले लेता हूं उनका, ये खास बात। बस
इसी बात से हम जीत गए। अगर केवल हिसाब हो तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। कि तुम जो करोगे वही तुम्हें मिलेगा, तो हम कभी भगवत प्राप्ति के लायक ही नहीं हो सकते। पर ये बात हमें जिता देती है। ये भजन्तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उनमें प्रकाशित हो जाता हूं और वो मेरे में प्रकाशित, जो मुझे प्रेम से भजता है। अब प्रेम है कि नहीं ये तो पता नहीं, पर प्रभु के सिवा और कोई है नहीं। वही जीवन है, वही हमारे सब हैं। राधा राधा राधा, इससे जीत गए। अगर हमारे हिसाब में देखा जाए तो ऐसा कोई तप सृष्टि में नहीं है जो भगवान को खरीद सके। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जो भगवान को अधीन कर सके। जैसे मां मेरा बच्चा है ऐसा मान करके हर समय आंतरिक दृष्टि रखती है, जरा सा भय उपस्थित होने पर आगे खड़ी हो जाती है। ये तो एक अंश का वात्सल्य है, वो वात्सल्य समुद्र है। बस इसी बात से हम जीत गए। नहीं तो भगवान जब अपने स्वभाव में हो तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान का स्वभाव क्या? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मेरा कोई प्रिय नहीं है और कोई अप्रिय नहीं है। फिर तो हमारी बात नहीं बन पाती। अगर हमारी बात बनी है तो उनके दुलार से बनी है। उनका दुलार कैसे अनुभव में आया, कैसे आता है? अपनापन करने से। मेरे प्रभु जैसे भी है हम आपके हैं नाथ, अब आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। और ये बात जब वाणी से हृदय में उतर जाती है तो फिर जो चमत्कार जीवन में होता है वो किसी और साधन से नहीं होता है। मृत्यु से बचने के लिए बड़े बड़े उपाय किए जाते हैं। जब हार हो जाती है उपायों की, तब ये बात ध्यान आती है कि है कोई ऐसा जो मुझे बचा सकता है। नहीं, जीव का ऐसा स्वभाव बन गया है कि वो पहले भगवान की शरण होता ही नहीं है। वो जब तक हार नहीं जाता तब तक भगवान की शरण नहीं होता है। ये पक्की बात है, ये स्वभाव है उसका। आखिरी दम तक वो तिनके का भी सहारा लेने की कोशिश करेगा। जब तिनके का भी सहारा नहीं रह जाता तब वो हारे को हरिनाम, तब वो सहारा लेता है। अगर पहले ही ले ले तो हारना ना पड़े, उसे विपत्तियों का सामना ना करना पड़े। एक बार देवताओं ने देखा कि युद्ध में जितने असुर मारे जाते हैं, दैत्य, उन सबको भगवान शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या है। विद्या का प्रयोग किया, तत्काल जीवित हस्त पुष्ट। भगवान बृहस्पति जी के पास ये विद्या नहीं। जितने देवता मारे जाते वो अंग भंग वैसी स्थिति में रहते, मृत तो मृत। भगवान बृहस्पति जी के पास ये विद्या थी नहीं, भगवान शुक्राचार्य जी के पास। देवताओं ने बृहस्पति जी को अपना गुरु माना और दैत्यों ने शुक्राचार्य जी को गुरु माना। अपने गुरुदेव की कहीं भी लघुता मन में भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए देवताओं ने कभी बृहस्पति जी से ये प्रार्थना भी नहीं की कि आप संजीवनी विद्या सीख लीजिए, हम लोगों को जिलाने, कभी प्रार्थना नहीं की। गुरु महिमा है। पर उनके बड़े पुत्र का नाम कच्छ था। उनसे बात की कि आप हमारे गुरु पुत्र हैं और हमारे ऊपर सबसे बड़ी संकट की बात है कि कोई साधन नहीं है जिससे हम अमर हो सके। और शुक्राचार्य जी के पास साधन है, संजीवनी विद्या। कोई भी असुर नहीं, जो भी मरा उसको तत्काल जीवित कर दिया। अगर आप जाएं भगवान शुक्राचार्य जी के पास और शिष्यत्व स्वीकार करें और उनको प्रसन्न कर लें तो आप अधिकारी हैं। आपको वो संजीवनी विद्या दे सकते, एक जीवन को जिलाने की। अपनी जो पराविद्या है, ये जन्म मरण का चक्र ही रोक करके श्री जी के पास प्राप्ति कराने वाली ये पराविद्या है।
जिनसे संजीवनी विद्या प्रकट हुई है उनकी भी संजीवनी है हमारी लाडली जी। जय श्री हरिवंश मदन सर जर्जर विथिकित श्याम सजीवन मूली। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष बीच निचय रविसेचयंती कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनु संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। ये जो अपने पास विद्या है ना, ये परा विद्या है। करोड़ों संजीवनी विद्या इसके समान नहीं, क्योंकि हमारी